निरंतर दबाव यूट्यूब चैनल पर समस्त कार्यक्रम लाइव प्रसारित किया जा रहा है। निरंतर दबाव यूट्यूब चैनल पर ब्लर होने लग जाए नमो अरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मं पापं खंडे खंडे जहि जहि गह गह पच पच पाचे पाचे ओम नमो अरहं झं झीं श्रीं हं सं झं वं हा या सा शां शीं शूं सीं शैं सौं सौं शं स्वः श्रीं रां ह्रीं रूं क्लीं ऐं रौं 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 ह्रा गां द्रीं दावे दावे नमो अरते भगवते श्रीमते ठाठा सर्वेषां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु भगवते श्रीमते
सोदरेंद्र परिवार से कुबेरेंद्र महायज्ञ में ध्वजारोहण करता श्रीमान सुंदरी परिवार से सांगदान करता परिवार से श्रीमान नेमी चंद जी ने भोपाल सा परिवार से सर्व समाजस्य सर्व प्राणी मात्रस्य सर्व विघ्नं शांति गुरु दृष्टि सेवतानां सर्व दोषों सर्व पीड़ा विनाशनं भव ओम नमो भगवते कृष्णासे दोषकंसाय दिव्य तेजोमूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय श्री पार्श्वनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वोपद्रव विनाशनाय सर्व परिचित उपद्रव विनाशनाय सर्व शांतिकराय सर्व
सर्वादिवया सर्वप्रेमया सर्वसंव्याजनामच्च सर्वमंत्रा सर्वात्मनामच्च सर्वलोकं 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 सर्वमानि सर्वदासोमय सर्वमानि सर्वस्य दानं सदा गणपति पुष्पमानि सर्वाष्टमानि सर्वदेशमानि सर्ववेद सर्वनामयानि सर्वविद्या सर्वमोहिनी सर्वधर्माश्रया ओम असुकरदुखानि सदनदशकरान मंत्रतंत्रदृष्टि मुक्तिशल सिद्धदोषाय सर्वदुष्टदेवतान भीरनाश योग्य दोषाय सर्वाग्निनारेन्द्र विश्वयानि सर्वस्थावर विशिष्टं जन्म विशिष्ट सर्वाधिक दोषाय सर्वसिद्धत्वाधिक दोषाय सर्वमानव चारण बुद्ध सर्वमोनि वशिवाधिक दोषाय ओम ह्रीं नमः समस्त सांध्याधार करता परिवार से चक्र विक्रम सत्यदेवश्वर शांति पूरे पूरे सर्वजीवानंदन सर्वदानंदन सर्वज्ञानंदन सर्वबलानंदन सर्वानंदन सर्वकामनंदन कीर्तिवर्धन पतंदोर समानंदन सर्वयोगानंदन सर्व हव्यंश्य आरोग्यं सस्तिरस्तु विदीयते श्रीशांतरस्तु सदास्तु श्यमस्तु सदास्तु देवस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु गोलोकधाम सदा सन्तु सदास्तु सततं श्रीमलानि आरोग्ये सर्वृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं अस्यावसः अनाथोदयमन्त्राणं संशान्तं गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं अस्यावसः अनाथोदयमन्त्राणं संशान्तं गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं अस्यावसः अनाथोदयमन्त्राणं संशान्तं गुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं गं गं वापः मम सर्वमृत्युंजय गुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं गं गं वापः मम सर्वमृत्युंजय गुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं गं गं वापः मम सर्वमृत्युंजय गुरु स्वाहा संपूजितानां प्रपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां विसस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्य करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। पूरे देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव मूलय तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुदेव श्री विरंद्र सागर जी महाराज की, परम पूज्य साक्षात ब्रह्म श्री मुनि श्री विरंद्र सागर जी महाराज की, इधर श्री विविध सागर जी महाराज की। आइएगा आगे चढ़ाएंगे। उदक चंदन कंदल पुष्प कैश सरस्वती बसरूप पराग कै धवल मंगल गाने रवानुरे जिगरी चरणाओ चरणाओ ओम प्रभु वो माता बहन गुरुदेव की हट नहीं गया सारी बहनें
विराजमान करने के लिए मेरे नाम बोले क्या? पधारो आदिनाथ भगवान, सिंहासन हो गया नैया, पधारो आदिनाथ, पधारो वासुदेव भगवान। क्वालिटी और बोली संपर्क करना ओ मेरे मन कर ले भजन, मौका मिला रे तुझे कर ले भजन। बोली संपर्क करना मन की बात मन में रह जाएगी। नहीं आएगी दिक्कत थोड़ा सा जाओ। स्वामी जी मेरी सरसों शांति मंदिर
क्रियाएं, देव आज्ञा, गुरु आज्ञा, घट यात्रा, अभिषेक, ध्वजारोहण, शांति धारा, यहाँ सात शुद्धि करनी है, मंडल की शुद्धि करनी है। उसके बाद आप लोग विधान प्रारंभ करेंगे। ठीक है, जितनी भी माता बहने हैं उस पांडाल के कोने से लेकर सबको बताओ, आप ये भी बैठ जाओ, खड़ा कोई नहीं होगा, सभी बैठ जाओ, सब पे व्यवस्थित रूप से बिठाऊंगा। ठीक है, हाँ चाय पीने शुद्धि करोगी, चलिए शुद्धि हो गई है। अब आप लोग अपने अपने टेबल पे रख लो, और ये भोजन की टेबल लंबी श्रीपाल बहना सुन रही, आपका यहाँ बैठ के स्थान, प्रतिदिन आपको यहाँ बैठ के विधान करना है। ठीक है, श्रीपाल उधर बैठो। कुबेर इंद्र कहाँ है? कुबेर इंद्र यहाँ, उधर बैठो। कुबेर इंद्र कहाँ है? कुबेर इंद्र यहाँ। ओम रा नमो लोय सबे सर्वरा करिष्ठाभ्याम नमः, नमोस्तु भगवान। पांचों को पूजा करनी है आज, तो सत्रीकरण कर लो, फिर नहीं करेगी दोबारा करने कोई क्रिया, और बिना सत्रीकरण के हवन। ये आप लोग जो पीछे भाई बैठ जाओ ना, क्रिया करो पूरी। चलो अब अपने दोनों हाथ की हथेली पर जल लगा के ऐसे करो, जल लो और ऐसे करो, दोनों हाथ ऐसे कराओ, नमोस्तु भगवान, दोनों हाथ सिर पे रखो। इस विधान में अगर कोई व्यंतर भूत प्रेत आदि की बाधा आई तो रक्ष रक्ष स्वाहा, मुख पर हाथ रखो दोनों, चश्मा हटा लेना। ओम राम ओम ह्रीं नमः सिद्धि मम वदनम रक्ष रक्ष स्वाहा, हृदय नाभि, ओम रोम नमो जैनम रोम मम नाभि रक्ष रक्ष। अब अपने शरीर पर पुष्यपण करो, ओम राम नमो नमः मां रक्ष वस्त्र रक्ष रक्ष। सामग्री के चारों तरफ पुष्यपण करो, ओम चारों दिशाओं में पुष्यपण करो, ओम राम नमो लोय सबे सर्वरा जगत रक्ष रक्ष। मंत्रन्यास, जब मुनिराज प्रतिमाओं पर बीजाक्षर लिखते हैं, देखे आपने कभी वो दृश्य? क्यों? मंत्रन्यास, जब मुनिराज प्रतिमाओं पर बीजाक्षर लिखते हैं, देखे आपने कभी वो दृश्य? क्यों? प्रतिष्ठित हुई वे वहां विराजमान करते हैं, उनके सामने पंचकर्मा करते हैं, यानी कि प्रतिष्ठित भगवान के सम्मुख प्रतिष्ठे भगवान की प्रतिष्ठा होती, यानी कि इस गद्दी पर बैठने वाला हर कोई प्रतिष्ठा चलेगी, लेकिन इस गद्दी पर भी वही बैठे। ठीक है, ऐसे ही अब आप इंद्र बन रहे हो तो इंद्र ओम ह्रीं नमः अस्य अवसरम मम शिरो रक्ष रक्ष स्वाहा। बस 2 मिनट में वक्षस्थल हृदय को, सिद्धांत का सीढ़ी को, ओम ह्रीं नमः अस्य अवसरम मम वक्षस्थलम रक्ष रक्ष स्वाहा। अपनी दोनों आंखों पर आचार्य का आम को आम का, ओम ह्रीं नमः अस्य अवसरम मम नेत्र रक्ष रक्ष स्वाहा। अब
चलो चलो चुल्लू भर पानी लो अपने ऊपर छेड़ करो ओम ह्रीं अमृते अमृतवरे अमृत वर्षणे श्राव श्राव सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं ग्राम ग्राम द्रीं द्रीं द्राम द्राम चीं चीं हमसा हमसा स्वाहा तिलक लगाओ पात्रे पितम चंद्र मौषधि सम सुभ्रम सुगंध चंचलिका विस्तारे नमकाय तिलकाय चचला दिव्यम देहिकार हेतु ओम राम ह्रीं ब्लूं ब्लूं रा अस्यो सर्मा लग गया कानों पर लगाओ कंठ पर लगाओ भुजा पर लगाओ कलाई पर लगाओ चलो हो गए बहुत सुंदर अब यहाँ पर सबके पास करारा पहुंचा देना मैं इकट्ठे मध्य बोल दूंगा एक बात में तो सब लोग एक दूसरे की हेल्प करके बांध देंगे वहाँ दो पार्टी लगी राइट हैंड पे सोलह करेंगे श्रीपाल श्री को भेद में लेकर के जाएंगे वो भेद को माहे के में लेकर के जाएंगे रात को आप लोग नहीं जलाएंगे थोड़ी नहीं ठीक है ये क्रिया है लोगों की मुस्कुराहट से लेकर आपको दिखाना ही मंदिर की समिति क्षेत्र की समिति सब लोग खड़े जाओ गुरुदेव का मंगलागमन हो रहा है ठीक है और ये थर्माकोल की सारी डेकोरेशन सारी टूट जाएगी निवेदन कर रहा हूं मात्र कल से और ये थर्माकोल की डेकोरेशन सारी टूट जाएगी निवेदन कर रहा हूं मात्र कल से वो अर्जेंट में तो ऐसे ही है। चलो भैया जल्दी जल्दी पहुंचो नीचे सांस में वेट कर वो अर्जेंट में तो ऐसे ही है। 10-15 सवाल हो चलो भैया जल्दी जल्दी पहुंचो नीचे सांस में वेट कर आइए बड़े आनंद के साथ में गुरुदेव के पावन कमलों में जिह्वानी भेंट करने के लिए चलिए और सम्मान की श्रृंखला में केवल नमन भैया की मुख्यता नहीं है, ये राइट और लेफ्ट हैंड की तरह टीम काम करती है। अगर ये लोग ना हो तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, गुरुदेव ना हो तो हम सब मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक दूसरा के आधार से जुड़ा हुआ है, तो सभी का सम्मान यहाँ पर करते हैं। अब सब हेलो हेलो सुनने तेरे पंचकरण का आनंद मेरे समोसा में के भाग डाल दो सीता के सम्मान करे। अभी नमन भैया है
ये सब विधि जानते हैं, जो कराना है वो सब करा लो। सब गुरुदेव से सीख के तब विराजमान है और अपनी पावन पुनीत देशना से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। पूज्य हाँ ये कहते ना गणधर की वाणी हर कोई झेल नहीं सकता। झेलने करते एक तो अपन अपने अर्थ में लगाते हैं, लेकिन एक ये कि ग्रहण नहीं कर सकता। तो उन गणधर की वाणी को कौन ग्रहण करेगा? ऐसे श्रावक श्रेष्ठ एक परिवार जो जोड़े के साथ मात्र वो और उनकी पत्नी जोड़े के साथ समोषण में ही बैठ करके कहा गुरुदेव के पास बैठ करके उनकी देशना को ग्रहण करेंगे। ऐसे श्रावक श्रेष्ठ परिवार का चयन कर रहा हूं और ये बोली के माध्यम से चयन होगा। शीघ्रता से भाव बनाए श्रावक श्रेष्ठ परिवार। हाँ जी, समोषण लगा है तो उस समोषण में बैठने का सौभाग्य भी कुछ मिलना चाहिए। 8 दिन में महाराज जी 8 ही परिवार ले पाएंगे। 70 घर है, हर किसी को सौभाग्य मिलेगा नहीं। पैसे वालों को नहीं मिलेगा, पुण्य वाले को मिलेगा, क्योंकि समोषण की 7वीं भूमि तक तो अभव्य जीव भी जा सकते हैं, लेकिन वो अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव लिए पढ़ते, लेकिन आज उस 8वीं भूमि श्री मंडप भूमि पर बैठ करके भगवान की वाणी को आपको ग्रहण करना है। हाँ जी, शुरुआत कीजिएगा। कहां से शुरुआत करें? स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। सदा सदा हम पर भी बरसता रहे तुम्हारा प्यार, तुम्हारा। हाँ जी, 11,111 बड़े से बावे शीघ्रता से 11,111 शीघ्रता से भाव बनाए। 11,111 गया था और वो 66 दिन तक वाणी नहीं खिल पाई। किसके अभाव में? 15,515 बढ़ाई 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 एक घर में बोली बढ़ाई 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 21,221 रुपए बढ़ गई 21,221। हाँ भैया, बढ़ गई बोली बढ़ गई, बढ़ गई बोली बढ़ गई। सागर और श्रेष्ठ की बोली बढ़ गई, सागर श्रेष्ठ की बोली बढ़ गई। हाँ बढ़ गई 21,221 2.5 पौने 3 और अंतिम मौका मेरे भाई बोली छूट रही है। 21,221 रुपए पूरे 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 बोली हाथों से जब छूट जाती है। ऊपर बैठेंगे हमारे भैया, हमारे बेटे श्री हेमंत कुमार जी और बहू दोनों ऊपर जाके बैठ जाएं। श्रावक श्रेष्ठी आज के हेमंत कुमार और बहू दोनों ऊपर आ जाएं। सौधर्मेंद्र इंद्राणी के घर अद्भुत संयोग होता है। पिता जब उंगली पकड़ करके बच्चे को चलना सिखाता है और वो बचपन में उस बच्चे को मंदिर ले जाते कि बचपन में मुझे लेके जाना, लेकिन यहाँ अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। वो 55 से अधिक के पिता ही आज बेटे को कह रहे बेटा जा तू समोषण में जाके बैठ जा। अभी भी वही संस्कार है और ये संस्कार अगर बने रहे तो याद रखना, इस बात से साबित होता है कि आज भी घर में माता पिता सबब शरण में गुरु विराजे, वाणी से बरसे अमृत जैसी वाणी जिंदगी, सुनने को हम सब तरसे। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव ग्रेट श्री मूल नायक पाशनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य सम्राट आचार्य श्री सनमति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य आठ संत विराचार्य श्री विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य चरणाचार्य आचार्य होने श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। जय बोलेगा गणधर परमेष्ठी के रूप में विराजमान मुनि श्री विनंद सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की, भगवान के समो शरण
भव्य आत्मा जब भगवान का समोसरण लगता है और उस भगवान के समोसरण में जब भगवान की वाणी खिरती है तो कैसी खिरती है? ओंकारमयी। ओंकारमयी दिव्य ध्वनि उनकी खिरा करती है और उस ओंकारमयी दिव्य ध्वनि में भगवान उपदेश दिया करते हैं। तो उसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ का उपदेश दिया करते हैं। साथ साथ तीर्थंकर भगवान ही हमें इस धरती पर किस प्रकार से मोक्ष मार्ग चलेगा, किस प्रकार से श्रावक धर्म चलेगा, ये दोनों धर्म तीर्थंकर भगवान की वाणी में खिला करते हैं। क्योंकि ये 2 ही धर्म हैं, जिन 2 धर्म से जिन शासन का रथ चलता है, ये दोनों उस रथ के 2 पहिए हैं, एक मुनि धर्म और एक श्रावक धर्म। तो भगवान की वाणी में जब मुनि धर्म खिरा तो उन्होंने मुनियों के लिए 28 मूल गुण बतलाए, 13 प्रकार का चारित्र बतलाया, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम बतलाया, ब्रह्म सम्मति गुप्ति आदि सबका व्याख्यान उन्होंने अपनी वाणी से किया और उसको ग्रहण कर कर मुनियों ने अपने जीवन में उस मुनिचर्या का पालन किया और मोक्ष मार्ग की ओर प्रयाण किया, अपने कदम अग्रसर बढ़ाए उस ओर। तो ये मुनि धर्म, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग, इन तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। उसको समझकर मुनियों ने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों रत्नत्रों को स्वीकार किया और अपने जीवन को धर्म से जोड़ा, मोक्ष मार्ग की ओर अपने आप को बढ़ाया। और उसके पश्चात भगवान ने श्रावक धर्म के बारे में वर्णन किया। तो श्रावक के लिए कहा दानम पूजा मुख्यम, कि श्रावक के लिए 2 धर्म कौन से हैं? दान करना और भगवान जिनेंद्र की आराधना, पूजा, ये 2 कर्तव्य श्रावक के धर्म कहे हैं, मुख्य धर्म। तो इसीलिए आज से हम उसी जो पहला मुख्य धर्म है जिनेंद्र देव की पूजा, उसका व्याख्यान यहाँ पर रोज प्रतिदिन आपको समझाया जाएगा कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन में जिनेंद्र भगवान की आराधना करनी है। वो पूजन क्या है, पूजन क्यों करते हैं, पूजन कब करना चाहिए, पूजन कैसे करना चाहिए, पूजन किसकी करना चाहिए और पूजन कौन कर सकता है, इत्यादि समस्त रहस्यों का उद्घाटन आपके समक्ष क्रम से यहाँ बतलाया जाएगा। वह श्रावक धर्म, क्योंकि यहाँ पर मुनियों की संख्या कम है, श्रावकों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए मुनि धर्म का व्याख्यान तो संक्षिप्त में किया, लेकिन श्रावक धर्म का व्याख्यान यहाँ विस्तार से किया जाएगा। क्योंकि मुनिराज के लिए जो तीर्थंकर भगवान ने उपदेश दिया था, उनके लिए जो कहा था कि आपको पीछी कमंडल और शास्त्र ग्रहण करना है और सदैव उनको लेकर चलना है, तो मुनिराज के पास तो आज भी पीछी कमंडल और शास्त्र दिखाई देते हैं, लेकिन श्रावकों के लिए भी कुछ कहा था, उनको भी कुछ दिया था। क्या वो है आपके पास आज? क्या दिया था आप लोगों को पता है? श्रावकों के लिए भी दिया था छन्ना, लोटा और रस्सी, 3 चीजें आपको भी दी थी। 3 चीज हमें दी है तो 3 चीज आपको भी दी। छन्ना पानी छानकर पीना, लोटा उस पानी से बिलछानी देना और रस्सी कुएं से पानी खींचना, ये आपके लिए दिए थे। क्या आप अपनी संपत्ति को संभाल कर रख पाए?
साधु तो अपनी संपत्ति को आज भी संभाल कर रखे हुए, पीछे कमंडल शास्त्र आज भी वह अपने साथ लेकर चलते हैं, अपने साथ संभाल कर रखते हैं। क्या आपकी संपत्ति आपके पास है जो आपको दी गई थी? लोटा छन्ना रस्सी है? नहीं बची। आज हम सब बिसलरी का पानी पीने वाले हो गए, आरओ का मिनरल वाटर पीते हैं, तो कहां से कुएं का जल पिएंगे? हम सब अपने श्रावक धर्म को भूल गए। जो श्रावक धर्म अरिहंतों ने हमें समझाया है, आचार्यों ने जो शास्त्रों में गाया है, ऐसे श्रावक धर्म को हम भूले हुए हैं। अन्यथा कभी भी मुनराजों के लिए अलग से चौका लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि आप अपना धर्म नहीं भूले होते तो आप सब अपना धर्म भूले हुए हो। इस कारण से जब जब आपके नगर में मुनराज आते हैं तब तब आपको अलग से उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। यदि आप भी अपने श्रावक धर्म में अड़ग रहते, जिस प्रकार से मुनराज अपने धर्म में दृढ़ हैं, अकंप हैं, निश्चल हैं, उसी प्रकार यदि आप अपने श्रावक धर्म में अचल निश्चल हुआ करते तो कहीं भी किसी प्रकार की आपके श्रावक धर्म में कमी दिखाई नहीं देती। लेकिन आज कमियां ही कमियां हैं। जहां देखो वहां श्रावक ही कमजोर है और कमियां ढूंढता साधुओं में है। श्रावक खुद कमजोर है और कमियां ढूंढता साधुओं में है। कमियां उनकी देखता है कि ये कौन है, कैसे हैं, कहां से हैं, किस संग के हैं, क्या है, उनको देखता है और खुद का लोटा पता नहीं है कहां है। खुद की लोटा रस्सी छन्ना काता पता नहीं है कि हम कहां पर हैं। खुद के अंतरंग में झांक कर देखना नहीं है कि हम किस गहराई में हैं। तो अपने लिए तो हमें कोई भी सोच विचार नहीं करना है। और कमियां किसकी देखना है? साधुओं की, जो निरंतर जैन भगवान की आज्ञा और उनकी आज्ञा के अनुसार जो उन्होंने साधुओं को संपत्ति दी है, पीछी कमंडल शास्त्र जो उपकरण दिए हैं, उसको पूर्ण उनकी आज्ञा को सुधार करते हुए संभाल कर जैन भगवान की आज्ञा के अनुसार अपनी परिचर्या करते हैं। हम उनको देखते हैं, उनकी कमियां ढूंढते हैं। तो सोचो हम कितने गिरे हुए हैं कि हम कहाँ हैं। जो जो श्रावक धर्म के लिए भगवान ने कहा है, आचार्यों ने कहा है, वो सब हम भूल चुके हैं। उसके लिए हमारे लिए कोई विचार नहीं है। ऐसा श्रावक धर्म जिसके बारे में आचार्य कुंद कुंद रेणसार में कहते हैं कि सुकुल सुरूप सुलक्षण सुमयी सुसुखा सुशील सुगुण सुचरितम शैलम सुहानुभवनम वेहवम जाने सुपत्त दान फलम। कि आपके जीवन में जो भी आपको मिलता है किसके फल से मिलता है? क्या क्या मिल रहा है? सुकुल, अच्छा कुल, श्रेष्ठ कुल, उत्तम कुल, स्वरूप, सुंदर रूप, सुंदरता, सुलक्षण, सुंदर रूप तो मिल गया लेकिन लक्षण ठीक ठाक नहीं है, कोई भी लक्षण नहीं है उनके अंदर, तो क्या कहलाते हैं? सुंदर होते हुए भी कुरूप कहे जाते हैं। तो ऐसे सुलक्षण जिनके प्राप्त होने पर कुरूप व्यक्ति भी सुंदर दिखाई देता है, वो सुलक्षण, सुमयी, सुमति, श्रेष्ठ ज्ञान, सुशिक्षा, श्रेष्ठ शिक्षाएं, क्योंकि मति और शिक्षा में बहुत अंतर है। सुमति अलग होती है, सुशिक्षा शिष्टाचार होता है, सदाचार होता है। मति तो है हमारे पास लेकिन उसको आचरण में नहीं लाए। तो सुशिक्षा, सुशीलपना अपने जीवन में, अपने शील को निरातिचार पालन करना, अपने जीवन में चरित्र की निरंतर रक्षा करना, सुशील, सुगुण, अनेकों गुणों से भरे होना, दया, गंभीरता, सहनशीलता, धैर्यता, क्षमा, सरलता आदि आदि अनेकों सुगुणों से भरे होना, सुचरितम, तब जाकर सुचरित्र ये प्राप्त होता है। सुचरितम, ये सब कुछ जानो किसका फल? जाने ही सुपत्र दान फलम। ये सुपात्रों को दान देने से इन सब चीजों की प्राप्ति हुआ करती है। किन चीजों की? सुकुल, अच्छा कुल, मुनराजों को आहार देने से, सुपात्रों को आहार दान देने से। चारों प्रकार का दान है, अकेला
आहार दान नहीं, 4 प्रकार का दान, आहार, अभय, औषधि और ज्ञान दान। इन 4 प्रकार के दान सुपात्रों को देने से इन सब चीजों की प्राप्ति श्रावकों को हुआ करती है। तो ये आपके जीवन के धर्म है और धर्म से ही ये सब प्राप्त होता है जो यहाँ पर बतलाया जा रहा है। क्या क्या आपका कुल जो आपको आज जैन कुल मिला है, उच्च गोत्र मिला है, ये कोई ना कोई आपने पूर्व भाव में किसी मुनराज को दान दिया है या फिर दान की अनुमोदना की है, तभी आपको आज ये जैन कुल प्राप्त हुआ है, ये श्रेष्ठ उत्तम कुल प्राप्त हुआ है और किसी से प्राप्त नहीं हो सकता है। और यहाँ स्वरूप सुंदर रूप किससे होता है? क्योंकि आहार दान देने में एक चीज नहीं होती, कईयों क्रियाएं होती हैं, अनेकों क्रियाएं आहार दान देते वक्त। आहार दान के दाता कितने गुण बताए थे? दाता के कितने गुण होते हैं? दाता के 7 गुण होते हैं। जो आहार दान देता है वो दाता 7 गुणों का धारी होता है। तो ऐसे पहला गुण श्रद्धा, तो जिसके अंदर श्रद्धा होती है, श्रेष्ठ उत्तम रुचि होती है, वह सुकुल को प्राप्त करता है, उत्तम कुल उच्च गोत्र को प्राप्त करता है। भक्ति, तो सुंदर रूपम भक्ति, सुंदर रूप किससे मिलता है? भक्ति से। तो जो आहार देते हुए बड़े ही भक्ति भाव के साथ, बड़े ही अपने अंतरंग में प्रसन्न होते हुए, आनंदित होते हुए, अनुराग को धारण करते हुए, प्रेम करते हुए जिन उनके गुणों से तब आहार देता है, तो ऐसे गुणों में भक्ति रखने वाले और उस जीव के सुंदर रूप की प्राप्ति हुआ करती है। यदि आपको सुंदर रूप चाहना है, कामदेव के समान, तीर्थंकर के समान सुंदर रूप की प्राप्ति करनी है, तो गुणों के प्रति अपने अनुराग को जगाइए, प्रेम को जगाइए, भक्ति कीजिए। आहार देते वक्त इतने अपने अंतरंग में इतनी भक्ति होनी चाहिए कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा कि मैं भी ऐसे ही अपने कर पात्र में आहार ग्रहण करूंगा। धन्य है ये मुनराज जिन्होंने इस भौतिकता के चकाचौंध में, इस माया जाल में, इस जाल को तोड़कर बाहर निकलकर दिगंबरत्व की चर्या को कर रहे हैं, इतनी कठिन चर्या को जीवन में जी रहे हैं। ऐसे दिन मेरे जीवन में कब आएगा, कब हम मुनिवन बन विचरेंगे? ये भाव जब हमारे अंतरंग में आते हैं, तब उनके गुणों के प्रति हमारी भक्ति उमड़ती है, उनके प्रति प्रेम उमड़ता है और उन जैसा बनने के लिए हम तत्पर होते हैं। इससे सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। अगले भाव में हम कामदेव तीर्थंकर के समान सुंदर हुआ करते हैं। भक्ति से ही सुंदर रूप मिलता है। तो एक आहार दान से क्या क्या नहीं मिलता है? सुलक्षण, श्रेष्ठ लक्षण आपके जीवन में, आपके अंतरंग में आपको प्राप्त हो, अच्छे लक्षण, जिसके जहां भी आप जाएं वहां सब आपके अपने हो जाएं, सब आपके अपने आप ही दीवाने हो जाएं। ऐसे सुलक्षण हमारे अंतरंग में जब होते हैं, तब ये किससे मिलता है? पहले तो ये समझ लेते हैं, ये सुलक्षण किससे मिले? आहार दान देते वक्त जब हमने उस आहार दान की प्रशंसा की और उस दाता की प्रशंसा की, अर्थात दाता की प्रशंसा करते हुए हमने सबको उस आहार दान से जोड़ा है। तो जब हम सबकी प्रशंसा करते हैं, सबको जोड़ते हैं, तब ऐसे लक्षण हमारे अंदर प्रकट होते हैं कि हम जहां जाते हैं वहां हमारी सब प्रशंसा किया करते हैं। तो ये सुकुल, स्वरूप, सुलक्षण, सुमति, सुशिक्षा, ये सुमति आहार दान में जब हम विवेक लगाते हैं, कब क्या देना है, क्या नहीं देना है, किसके पश्चात किस ऋतु में क्या चलाना है, कैसा मौसम है और कैसी उनकी प्रकृति है, बात पित्त कफ क्या प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुसार विवेक पूर्वक जब हम आहार दान देते हैं, तब सुमति की प्राप्ति हुआ करती है। सुशिक्षा, आहार दान देते वक्त हम जो कोई गलती कर रहा है उसे सही राह बताते हैं, ऐसे देना है। यहाँ पर कैसे बोलते हैं मालवा में? क्यों गुल्लक भैया कैसे बोलते हैं? डालो डालो, क्या बोलते हैं? डालो डालो। वो किसे सब कैसे बोला जाता है? गाय को रोटी डाला हो, गाय को चारा डाला हो, उसे जानवरों को बोला जाता है। और हम क्या बोलते हैं मुनराजों के समक्ष? डालो डालो। तो वहां डालो शब्द नहीं बोलना जाता। अब जो व्यक्ति वहां
श्रेष्ठ शिक्षा दे रहा है उसी वक्त टोक रहा है कि नहीं ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा बोलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति आहार दान के वक्त जो दूसरों को समझाते शिक्षा देते हैं, उन व्यक्ति को श्रेष्ठ शिक्षा आगे चलकर प्राप्त होती है। तो आहार दान देते वक्त क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? डालो, चलाइए, दीजिए, श्रेष्ठ उत्तम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, तभी जाकर उत्तम शिक्षा की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं हो सकती। तो इसीलिए आहार दान से बहुत कुछ मिलता है, सुशील, सुगुण, ये सब सुचरित्र सब आहार दान का ही फल होता है। क्योंकि जो आहार दान देते हैं वो आहार दान देते 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 एक दिन उन जैसे ही बन जाते हैं, उन जैसे ही गुणवान, उन जैसे ही चरित्र को प्राप्त कर लिया करते हैं। तो एक दान से क्या क्या प्राप्त नहीं होता है। तो ये श्रावक धर्म है, दान देना और पूजन, उसके पश्चात पूजन का विवेचन आता है। तो दान से हम समझा कि हमने क्या क्या आता है, ये सब भगवान जिनेंद्र भगवान की वाणी में समोसण में खिरा श्रावक धर्म के बारे में, दानम पूजा मुखम। तो पहला दान, दूसरा पूजा। तो पूजा क्या है, पूजा कब, पूजा किसकी, ये सब चीजें आपको क्रम क्रम समझाएंगे। आज कुछ समझ लेते हुए समय ज्यादा हो रहा है। कितने बज गए? घड़ी एक सामने लगा दी जाए तो हमें दिखती रहेगी, 11:15। अरे तो आज आप इतना समझ लीजिए कि पूजन क्या है। पूजन किसे कहते हैं? तो गुणानुरागो भक्ति और गुणानुवादो पूजन। श्रेष्ठ पंच परमेष्टियों के गुणों की आराधना करना, गुणों में अनुराग करना, ये भक्ति है। और उनके गुणों का गान करना, यशगान करना, स्तुति करना, ये पूजन है। पूजन क्या है? जहां पर हम जैन देव के गुणों का गान करते हैं, यशगान करते हैं, गाते हैं, स्तुति स्तवन प्रशंसा करते हैं, ये सब पूजन कहलाती है। तो जो हम यहाँ कर रहे हैं, सिद्धों की आराधना, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, ये क्या है? गुणों की आराधना था, गुणों का यशगान। अब हम जो विधान में पढ़ेंगे, एक एक गुण का व्याख्यान वहां पर हम करेंगे और उसे भक्ति भाव के साथ गाते हुए यहाँ पर हम जिनेंद्र देव की आराधना करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन से गुण गाएंगे? 8 गुण। कौन कौन से? सिद्ध भगवान के 8 गुण आपको यहाँ आज गाने हैं और उन 8 गुणों से भगवान की प्रशंसा करते हुए उनकी यहाँ पर स्तुति पूजन हम करेंगे। तो 8 गुण कौन से होते हैं? जब सिद्ध भगवान बनते हैं तब 8 कर्मों का नाश करना पड़ता है और 8 कर्मों का नाश करते हैं तो एक एक कर्म का नाश होते होते एक एक गुण की प्राप्ति होती है। जब ज्ञानावर्णी कर्म का नाश होता है तब अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। दर्शनावर्णी कर्म का नाश होता है, अनंत दर्शन की प्राप्ति होती है। मोहिनी कर्म का नाश होता है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। और अंतराय कर्म का नाश होता है तब अनंत वीर की प्राप्ति होती है। ये अरिहंत भगवान को प्राप्त हो जाते हैं जब 4 घातीय कर्मों का नाश होता है तब। उसके पश्चात जब है 14वें गुण स्थान में, अभी यहाँ कौन से परमेष्टि विराजमान है ऊपर? किनका समर्षण लगता है? अरिहंत भगवान का। तो अरिहंत भगवान ऊपर विराजमान है, उन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है, उनके 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हो चुके हैं। अब इसके पश्चात जब भगवान का निर्माण होता है तब निर्माण में 4 कर्म का नाश और होता है। नाम कर्म के नाश होने से सूक्ष्मत्व गुण की प्राप्ति होती है और उसके पश्चात गोत्र कर्म का नाश होने से अग्रु लघु गुण की प्राप्ति होती है और आयु कर्म का नाश होने से अवगाहनत्व गुण की प्राप्ति होती है और वेदनी कर्म का नाश होने से अव्ययवाद गुण की प्राप्ति होती है। ये 8 गुण हम आज यहाँ पर उन 8 गुणों से सिद्धों की आराधना करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे। तो पूजन क्या है? जिसमें जिनेंद्र देव के गुणों का गान हो, यशगान हो, वो पूजन कहलाती है। आप लोग जो पूजन करते हो नमन भैया, जो आप पूजा करते हो, अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से सुस्ता को माना, शुद्ध न जातम रत्नत्रय निधि को
नहीं पहचाना। इसमें कौन से भगवान के गुण गाया आपने? कौन से भगवान का गुण गाया? बताओ, एक आध गुण आया इसमें कोई सा भी? ये भगवान आप ऐसे हो, आप अनंत गुणों के धारी हो, अनंत चतुष्टय के धारी हो, आपने कर्मों का नाश किया है, एक भी प्रशंसा की आपने उनकी? इसमें अपना रोना रोया है कि मैं अनादि काल से जग में स्वामिन, जल से सुस्ता को मानता आ रहा हूं, इसीलिए मैंने सुधन यादव रत्न तक नहीं पहचाना है, इसीलिए मैं जल चढ़ा रहा हूं। कौन सा गुण गाया आपने? भगवान को कोई गुण गाया? कोई गुण नहीं गाया। और हम कह रहे हैं हम पूजा कर रहे हैं। कौन सी? देव साधुओं की समुच्चय पूजा कर रहे हैं। और गा क्या रहे हैं? अपना रोना। तो जिसमें अपना रोना रोया जाता है वह पूजा नहीं, वो आलोचना होती है, प्रतिक्रमण होता है। वो प्रतिक्रमण में हम रोते हैं, कहते हैं कि भगवान हमने ऐसे ऐसे दोष किए हैं, सुबह से लेकर शाम तक ये हमसे अत्याचार अनाचार हुए हैं, इन सब की मैं क्षमा याचना करता हूँ, मुझे क्षमा करो। तस्मिच्छामि दुक्कड़म, ये प्रतिक्रमण है, आलोचना है। और हम पूजन में आलोचना कर रहे हैं कि मैंने रत्नत्रय निधि को नहीं पहचान पाया है, मैं अनादिकाल से फिर रहा हूं, इसीलिए जल चढ़ा रहा हूं। तो कहां भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं? कौन सा यश गान कर रहे हैं? कौन सी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं? तो जिस पूजन में भगवान के गुणों का यश गान और उनकी प्रशंसा नहीं होती है वो पूजा पूजा नहीं होती है। इसीलिए पूजन क्या है? क्या है पूजन? गुणानुवादो पूजन। जिसमें गुणों का अनुवाद हो, गुणों का यशगान हो, उसे पूजन कहते हैं। तो आज आपको यही समझना है कि हम जब भी पूजा करें तब ये देख लें पूजा करते वक्त इसमें भगवान के गुणों की प्रशंसा की जा रही है या अपना रोना रोया जा रहा है। यदि आप ये समझते हैं तो आप सही तरीके से तब पूजा कर पाएंगे, अन्यथा आप अपना रोना रोकर चले आएंगे। तभी तो कहते हैं कि पूजा क्या क्या नहीं दिलाती, पूजा सम्यक तो दिला देती है, पूजा परंपरा से मोक्ष दिला देती है, लेकिन अपना रोना रोते रहोगे कुछ नहीं मिलने वाला है। भगवान का यशगान करो, उनके गुणगान करो, तब जाकर हम उनके गुणों को प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए पूजन समझना है। पूजन क्या है? तो पूजा भगवान के गुणों की आराधना है, उनके गुणों का यशगान है। तो जब भी आप पूजा करें पहले ये देख लें इसमें क्या कहा जा रहा है, ये सही मायने में पूजन है भी या नहीं है। तो पंडितों ने जो लिखी है उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार लिख दी है, लेकिन जो आचार्य मागनंदी की पूजा है जिसे ध्यानत राय जी ने पद्यानुवाद किया है, प्रथम देव अर्हंत सुश्र सिद्धांत जू, उस पूजा में हर छंद में भगवान के गुणों का यशगान किया गया है। एक भी ऐसा छंद नहीं जिसमें अपना रोना रोया गया हो। हर छंद में ही भगवान की स्तुति है, प्रशंसा है। तो मायने में, सही मायने में वो पूजा पूजन है। तो ऐसी पूजा जिसमें भगवान के गुणों का यशगान हो, उनके गुणों का अनुवाद हो, प्रशंसा हो, वो पूजन पूजन कहलाती है। तो आज आपके लिए इतना ही कि पूजन क्या है। पूजन क्या है सुधीर भैया? भगवान के गुणों का यशगान। तो सबसे पहले ध्यान रखना बंटी भैया, पूजा कराने से पहले हमें कौन सी पूजा करानी है? जिस पूजा में भगवान की प्रशंसा की हो, स्तुति की गई हो, ऐसी पूजा कराओगे तभी आप सही मायने में समझ पाए हो कि पूजन क्या है। तो पूजन वही है जिसमें जिनेन्द्र देव की आराधना हो, उनकी उपासना हो, उनके गुणों का यशगान हो, उनकी स्तुति हो, उनकी प्रशंसा हो, वो पूजन कहलाती है। वही सम्यक पूजन है। ऐसी पूजन आप सभी करें। आज से इस पूजन का आगाज होता है श्री चक्र महामंडल विधान का। बहुत अच्छे मनोभावों के साथ आप यहाँ आए हो और आपके मनोभावों का ही प्रताप है कि सर्दी कम होती जा रही है ना। जब हमारे पुण्य का उदय आता है तभी हमारे पुण्य से ऐसे शुभ अवसर, मांगलिक कार्य हमें करने को प्राप्त होते हैं। और उस पुण्य से सारे भगवान की स्तुति से, हमने बताया था ना कि विघ्नौघा प्रलमयांति शाकनिभूत पन्नगा विश्वम निर्विस्ताम याति। स्तु माने जिनेश्वर है भगवान, आपकी स्तुति से सारे विघ्न बाधाएं, सारी विंतर बाधाएं सब दूर हो जाए करती है। सर्दी क्या चीज है? तो इसीलिए आपकी भगवान की स्तुति में सदैव अपने भावों को बनाओ, आपके जीवन में आने वाले सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। ऐसा सबको आशीर्वाद, सबके जीवन निरंतर धर्म की वृद्धि हो, सुख समृद्धि हो, सारी विघ्न बाधाएं दूर हो। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर गुरुदेव की। जय